संसार के किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए जो मंजिल तय करनी पड़ती है उसे साधना कहते हैं। इस साधना में यदि विघ्न बाधाएं ज़्यादा आए तो प्रायः लोग मंजिल बीच में ही छोड़ देते हैं। जीवन का भौतिक पहलू हो या आध्यात्मिक, कोई भी अछूता नहीं। सांसारिक कार्यों में सफलता पाने के इच्छुक व्यक्ति मार्ग में पड़ने वाली आर्थिक, तकनीकी और कई प्रकार की बाधाओं से छुटकारा पाने का मार्ग भी पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं अथवा उनका सामना करने के लिए कमर कसकर तैयार हो जाते हैं। आध्यात्मिक मार्ग में भी बहुत सी बाधाएं आती हैं। आध्यात्मिक और सांसारिक बाधाओं में अंतर सिर्फ इतना है कि भौतिक प्रगति के मार्ग में बाह्य विघ्न बाधाएं अधिक होती और जबकि आध्यात्मिक क्षेत्र में मनुष्य की स्वोपार्जित विघ्न बाधाएं ही मुख्य होती हैं। आंतरिक मार्ग के प्रत्येक पथिक को महान कार्यों, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाओं से परिचित होना बहुत जरूरी है। पहला है अस्वस्थता। साधक यदि रोगी होगा, बीमार रहता होगा तो उसके लिए नियमित रूप से साधना, उपासना और सत्संग का लाभ उठा पाना बहुत कठिन होता है। दूसरा है खान पान का संयम न रखना। खान पान के संबंध में ये कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तामसी एवं असंयम पूर्ण भोजन से चित्त में चंचलता और दोषपूर्ण विचार उत्पन्न होते हैं जिससे चिंतन विकृत होता जाता है। इसीलिए साधना काल में साधक को सात्विक, पौष्टिक और प्राकृतिक रसों से भरपूर सादा आहार ही ग्रहण करना चाहिए। तीसरा है संदेह। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने संशयात्मा विनष्ट तक कह डाला है। बड़े और महान कार्य समय और श्रम साध्य होते हैं। इसमें शंका आशंका करने वालों को कभी भी सफलता नहीं मिलती। इसके लिए दृढ़ विश्वासी, संकल्प के धनी व्यक्ति ही सफल हो पाते हैं। इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ने वालों को अटूट श्रद्धा और दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। बार बार संदेह किसी भी कार्य को असफल ही करता है। अगला है सद्गुरु का अभाव। गुरु बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वो उस विषय विशेष का पूर्ण ज्ञाता हो। अनभिज्ञ, अल्पज्ञ व्यक्ति जो आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ नहीं जानता, उसको अपना गुरु या मार्गदर्शन बनाना अनुचित है। अगला है प्रसिद्धि। सच्चे साधक को प्रसिद्धि के विपरीत ठोस कार्यों के द्वारा साधना को महत्व देना चाहिए। पूर्ण सफलता मिल जाने पर यश तो छाया के रूप में पीछे पीछे दौड़ने लगता है। अगला है नियमबद्धता का अभाव। किसी भी कार्य को ठीक एक ही समय पर नियम पूर्वक करते रहने से उस कार्य की आदत बन जाती है। नियम के अभाव में कोई भी साधना सफल नहीं होती। अगला है कुतर्क। कुतर्कों को त्याग कर साधक को आत्मा की आवाज सुनना और उसका अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि सामाजिक रीति रिवाज, मर्यादा, धर्म, ईश्वर, अस्तित्व ये सब ऐसे विषय हैं जिन्हें तर्क द्वारा हल नहीं किया जा सकता। अगला है आलस्य। उदासीनता, उपेक्षा की भावना के मिश्रण से आलस्य का जन्म होता। आलस्य एक भयंकर बीमारी के समान है। आलस्य के वशीभूत होकर के मनुष्य अपनी कार्य कुशलता को ही खो डालता है। आलस्यवश कार्य न करना ये पतन का कारण बनता है। अगला है अल्प में संतोष। प्यारे सज्जनों, हर हालत में संतुष्ट रहना
ये ईश्वरीय गुण है। थोड़ा सा पढ़ करके, थोड़ा सा पूजा पाठ करके, थोड़ी सी खेती बाड़ी करके, थोड़ी सी समाज सेवा करके संतुष्ट हो जाना तो मानो अवगुण ही माना जाएगा। अगला है वासना। इंद्रियों को संतुष्ट कर पाना आज तक किसी भी साधन संपन्न व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो सका। एक बार की तृप्ति दूसरी बार की तृप्ति का आकर्षण बन जाती। कठोरता पूर्वक इनके दमन से ही वासना में नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता। अगला है ब्रह्मचर्य का अभाव। प्राण शक्ति, स्फूर्ति, बुद्धि ये सब वीर की ऊर्ध्वगामी होने से प्राप्त होती है। अस्त वीर की रक्षा प्राणपण से करनी चाहिए। विवाहित हों तो केवल संतान उत्पन्न के लिए वीरदान की प्रक्रिया अपनाई जाए अथवा कठोरता पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। इससे साधना बेहतर होती है। अगला है कुसंग। आध्यात्मिक मार्ग के पथिक को बुरे विचारों वाले लोगों से दूर रहना चाहिए, अन्यथा किसी न किसी रूप में उसके विचार आप पर प्रभावी हो जाएंगे। अगला है परदोष दर्शन। दूसरों के दोषों को देखने में अपनी शक्ति खर्च न करें। आपके अंतःकरण में लगी अवचेतन की फिल्म भी दूसरों के दुर्गुणों को अपने अंदर आत्मसात कर लेती। अगला है संकीर्णता। हम सभी सत्य की खोज में दौड़ रहे हैं। कोई भी पूर्ण सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। ये मानकर दूसरों के धर्म, उनकी मान्यताओं के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाएं। कट्टरता की संकीर्णता साधना मार्ग का सबसे बड़ा अवगुण है। साधक की साधना जब पकती है तो उसमें तेज, ओज, हल्कापन, चैतन्य और उत्साह आ जाता है। आप इन लक्षणों से जान सकते हैं कि उसकी साधना सिद्ध हुई है या नहीं। पहला है शरीर में हल्कापन और मन में उत्साह होता है। दूसरा है शरीर में एक विशेष प्रकार की सुगंध आने लगती। तीसरा है त्वचा पर चिकनाई और कोमलता का अंश बढ़ जाता है। अगला है तामसिक आहार और विहार से घृणा बढ़ जाती है और सात्विक दिशा में मन आगे बढ़ने लगता है। पांचवा है स्वार्थ का कम और परमार्थ का ध्यान अधिक रहता है। छठा है नेत्रों में तेज झलकने लगता है। सातवां है किसी भी व्यक्ति या कार्य के विषय में वो जरा भी विचार करता है तो उसके संबंध में बहुत सी ऐसी बातें स्वयं ही उसे ज्ञात हो जाती जो परीक्षा करने में ठीक नहीं लगती। अगला है दूसरों के मन के भाव जान लेने में उसे देरी नहीं लगती। नवा है भविष्य में घटित होने वाली बातों का उसे पूर्वाभास मिलने लगता है। दसवां है उसका शाप या आशीर्वाद सफल होने लगता है। अपनी गुप्त शक्तियों से वो दूसरों का बहुत कुछ लाभ या बुरा कर सकता है।